Hello viewers, I welcome you all to my channel Investor Sites #Hunt Investment Insights। Friends, मैं एक स्टॉक को उसके IPO के टाइम से एक्टिवली स्टडी कर रहा हूँ। ये स्टॉक का IPO BSE की SME प्लेटफॉर्म पे सितंबर 2017 में आया था। फिक्स प्राइस इशू पे इसका IPO आया था 41 के प्राइस पे। IPO के टाइम से ये स्टॉक की प्राइस मूवमेंट इस कदर रही है कि आज ये 530 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पैसा बना के भी दिया है और इस स्टॉक में इतनी ग्रोथ रही है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर ही ये 2019 में इनफैक्ट SME प्लेटफॉर्म से माइग्रेट होके BSE के मेन बोर्ड पे भी लिस्ट हो गया था। तो अब डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक कौन सा है, तो इस शेयर का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। शेयर इंडिया फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट में ऑपरेट करती है और इसके बिजनेस वर्टिकल्स काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड हैं। अगर मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बताऊं तो एट प्रेजेंट ये ब्रोकिंग सेगमेंट में है, जहां पर ये इक्विटी ब्रोकिंग, कमोडिटीज ब्रोकिंग, करेंसी ब्रोकिंग का काम करती है। उसी तरीके से कंपनी ने रिसेंटली इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट में भी बिजनेस करना स्टार्ट किया है और कंपनी NBFC स्पेस में भी है, जहां पे ये SME लोन्स और पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करवाती है स्मॉल लेवल्स पे। कंपनी मर्चेंट बैंकिंग स्पेस में भी है, जहां पे IPO वैल्यूएशन एंड M&A रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ ही कंपनी ट्रेडिंग सर्विसेज में भी है, जहां पे ये अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड एल्गो सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है उनकी ट्रेडिंग फैसिलिटीज के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करूं तो पिछले 5 सालों में कंपनी के नंबर्स में काफी इंप्रेसिव ग्रोथ रही है। कंपनी के रिवेन्यू 40% की ग्रोथ से पिछले 5 सालों से ग्रो करता रहा है, जहां पे कंपनी का इनिशियली फाइनेंशियल ईयर 2016 में रिवेन्यू 74 करोड़ के आसपास का था, वो आज 450 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। उसी तरह मैं कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो पिछले 5 सालों में कंपनी के प्रॉफिट्स ने 70% का केगर दिखाया है। 6 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2016 में, जो एज ऑफ डेट यानी कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से वो प्रॉफिट 82 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कंपनी पिछले 5 सालों में काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो कर चुकी है और इसका मेन रीज़न है कंपनी की मैनेजमेंट और उनका डायनामिज्म और साथ ही साथ जो कंपनी के टेक फोकस्ड पूल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। जहां पे कंपनी पहले एक ट्रेडिशनल ब्रोकर थी, वहीं पे कंपनी आज एक टेक ड्रिवन कॉन्ग्लोमरेट के पाथ पे चल चुकी है और यहीं पे कंपनी के हमें डायनामिज्म की भी एक सेंस मिलती है कि पिछले कुछ सालों से कंपनी ने विटनेस किया कि क्लाइंट्स के माइंडसेट में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है। वो अब स्पेक्यूलेटिव बेट्स को छोड़ के एक कैलकुलेटिव ट्रेडिंग डिसीजंस लेना चाहते हैं और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो इतने सालों के सक्सेसफुली चलते आ रहे एल्गो प्रोडक्ट्स हैं, जिनका सक्सेस हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के थ्रू भी इन्फर कर सकते हैं, कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की मदद से अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड एल्गो ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स भी बनाएगी, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में एक एजुकेटिव वे से काम भी करें। अगर मैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं तो मार्केट स्पेक्यूलेशन है कि कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली डिस्कशंस में है कुछ टेक्नोलॉजिकल एंटिटीज के साथ, ताकि वो उनको एक्वायर करके अपने टेक्नोलॉजिकल आर्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सके। इस समय रेगुलेशंस में पीक मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी और स्ट्रिंजेंट हो चुकी है, जिसके कारण काफ़ी स्मॉल ब्रोकर्स का एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो चुका है। वो लोग इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहे और इसलिए वो भी ओपन अप है कि वो लार्जर ब्रोकर हाउसेस के साथ कंसोलिडेट होके अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रख पाए। और क्योंकि शेयर इंडिया की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, इनके पास गुड लिक्विडिटी पोजीशन है, इसलिए कंपनी एक हेल्दी पोजीशन में भी है कि वो इन स्मॉल ब्रोकर्स को एक्वायर कर सके। इनफैक्ट कंपनी की मैनेजमेंट इतना एग्रेसिव माइंडसेट के साथ इस समय ऑपरेट कर रही है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 में टोटल सिक्योरिटीज लिमिटेड को भी अपने बिजनेस के साथ मर्ज किया था। तो ऑल इन ऑल अगर हम लोग देखें तो कंपनी जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की तरफ काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ भी रही है। हिस्टोरिकली कंपनी 30-40% की ग्रोथ से चली है और अगर हम इन फॉरवर्ड लुकिंग पॉइंटर्स को भी देखें तो कंपनी आगे भी ग्रोथ के लिए काफ़ी सॉलिड लग रही है। अगर मैं कंपनी के पैट की ट्रेंड की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 20 के 3rd क्वार्टर में कंपनी ने डबल डिजिट पैट क्लॉक किया था। यहां से कंपनी के प्रॉफिट्स में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखाई दिया
और इसीलिए मैंने जब कंपनी के दो अलग फाइनेंशियल ईयर्स के सिमिलर क्वार्टर्स को कंपेयर किया, एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 20 के थर्ड क्वार्टर को जब मैंने फाइनेंशियल ईयर 19 के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर किया तो मेरे को अराउंड 100% की पैट ग्रोथ दिखी, और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 5 क्वार्टर्स में भी मेरे को सिमिलर ग्रोथ ही दिखी। तो इसीलिए अब मैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर को अगर देखूं तो उसमें कंपनी का पैट था 13 करोड़ का, और यही 100-125% का ग्रोथ रेट अगर मैं उस पर लगाऊं तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का करंट क्वार्टर दैट इज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें 30 CR का पैट दिख सकता है। अगर मैं कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं तो इस समय कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 20 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, और कंपैरिजन के लिए अगर मैं एक लार्जर प्लेयर का पीई रेशियो लूं तो फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग का पीई रेशियो इस समय 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक सेंस मिलती है, एक बेंचमार्क रिलेटिव सेंस मिलती है कि अगर कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स पे सक्सेसफुली डिलीवर कर देती है तो मार्केट भी आने वाले टाइम में इसके शेयर प्राइस को इन हेफ्टी वैल्यूएशंस पे रिवॉर्ड कर देगी। ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मेरे ओपिनियन में मिड टर्म में ये हमें 40 to 50% का रिटर्न भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ इस कंपनी के बारे में काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया है। अगेन, अगर आप इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में मैं इस कंपनी को और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं इसको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एंगल से इवैल्यूएट करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल, और मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू।